नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। और ये जो मेरा वीडियो है बहुत ही थोड़ा लॉन्ग होने वाला है। हाँ, यदि आप इस वीडियो को पूरा कम्प्लीटली देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज आपकी क्लियर होने वाली है। और ये वीडियो 25 से लेकर 35 के एज वाले लोग देखें, जो किसी पुत्र के पिता हैं या किसी पुत्री के पिता हैं। यह वीडियो मेरे सीधा उनके पास जाने वाला है। और आप ज़रा गौर करिए कि रीज़न क्या है। सबसे पहला रीज़न मैं आपको इसमें करता हूँ। पिताजी की सक्सेस बहुत अच्छी रही लाइफ में, बच्चा उनका आज भी स्ट्रगल कर रहा है, वो भी अपने पिताजी के सामने है। पिताजी ने अपना कार्य 80,000 एबव निकाला और उन्होंने वहाँ से उसको क्लोज किया। बच्चा आपका आज भी 5,000 रुपये मंथली के लिए स्ट्रगल कर रहा है। और इसमें सबसे बड़ा रीज़न कहीं ना कहीं आप लोगों का है। बच्चा कुछ चीज़ों से अनभिज्ञ है, अनजान है, और ये चीज़ें आप उनको प्रोवाइड कराइए। बच्चे को एजुकेशन दे देना, रहने के लिए अच्छा घर दे देना, कपड़ा दे देना, या उसके मनपसंद चीज़ों को ला कर देना, या उसको ट्रिप करा देना, ये बच्चे का फ्यूचर नहीं है। बच्चे के आध्यात्मिक स्थिति को यदि आप बढ़ावा नहीं दे रहे हैं तो बच्चा आपका कहीं ना कहीं बाहर से लग रहा है कि आपको स्ट्रांग लग रहा है, हमारा बच्चा अमुक यूनिवर्सिटी में जाकर स्टडी कर रहा है, लेकिन वो बच्चा आपका फेल है। क्यों? आध्यात्मिक स्थिति उस बच्चे की आपकी बहुत ही ज़्यादा वीक हो चुकी है, शून्य हो चुकी है। आपने कभी अच्छे एक एस्ट्रोलॉजर से या ज्योतिषी से परामर्श लिया कि मेरे बच्चे का प्लैनेट कैसा है या जॉइंडिक कैसी है, उसकी राशि क्या है, उसका नक्षत्र कैसा है, उसका सूर्य ग्रह कैसा है, जो उसको बताता है कि बच्चे में कितनी कैपेसिटी है, सोचने समझने की सामर्थ्य कितनी है। आत्मा का कारक है, सोचने समझने की क्षमता को वही तो मजबूत करेगा। आपने कभी नहीं ध्यान दिया। आपने कभी देखा कि आपका बच्चा कितना मानसिक स्थिति में, मेंटल स्ट्रेस में है, या बहुत ही ओपन माइंड का बच्चा है? कभी कभी आपको नहीं लगता, परंतु बच्चा अंदर अंदर से बहुत ही घुटन में रहता है। चंद्रमा रीजन हो सकता है। तीसरी बात, बच्चा यदि आपका भाग्य से हीन है, भाग्य से कमज़ोर है, लाइफ में आप कितना भी परिश्रम कर डालिए, कभी बच्चा आपका सक्सेस नहीं हो सकता है। क्योंकि भाग्य और कर्म ये ऐसी चीज़ें हैं, जब बच्चा आपका रास्ते से निकलता है तो उसमें भाग्य के साथ चलता है, और कर्म की स्थिति जब मजबूत होती है तब जाकर कर्म उसका सपोर्ट करता है। भाग्येश और कर्मेश दोनों जब बलित होंगे तब जाकर चीज़ें बेहतर होती है। कौन सा ग्रह आपका अस्त है, कौन सा ग्रह नीच का है? जो ग्रह अस्त हैं उनकी पूजा करानी चाहिए, ताकि वो बलित हो, आपके बच्चे को अंदर से एनर्जी प्राप्त करा सके। मैं आजकल कितने ऐसे पिता को देखता हूँ जो कि लाइफ में खुद के काम में बिजी हैं। गवर्नमेंट सर्विस लग गई तो उनको पता ही नहीं कि पुत्र क्या कर रहा है या पुत्री क्या कर रही है, उसको भूल गया। जितना हो सका पत्नी के माथे कर दिया, जिम्मेदारी निभा दिया, परंतु दैट इज़ नॉट लाइफ। आप बच्चे का आध्यात्म जागृत करिए, वरना बच्चा कहीं ना कहीं आपका अंदर से खोखला हो रहा है और आपको लगता है कि बच्चा हमारा जाकर बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग या एनर्जी बूस्ट करेगा आने वाले टाइम में। एक ऐसा टाइम आता है जब आपका बच्चा शून्य हो जाता है। अब आपके मन में चिंता होती है कि अब क्या करें, तब जाकर आप कुंडली लेकर जाते हैं, जब ग्रहों की एज और अवस्था जाकर वो खत्म हो चुकी है। तो ये भी सबसे बड़ा रीजन है बच्चे को एक धोखा में रखना। ये दायित्व तो सिर्फ आपका बनता है कि बच्चे की कुंडली चेक कराना, बच्चे की पॉमिस्ट्री कराना। वो ठीक है कि आयु का विचार 21 वर्ष के बाद होता है, परंतु कुंडली में बच्चे के जन्म का ग्रह क्या है, जन्म का नक्षत्र क्या है, उस नक्षत्र की स्थिति क्या है, वह नक्षत्र कहीं शून्य तो नहीं है, वह नक्षत्र कहीं मृत अवस्था में तो नहीं है, ग्रह कभी अस्त तो नहीं है। जिस प्रकार से आपके बॉडी में यदि एनर्जी नहीं होगी तो आप एक बिस्तर में पड़े रहेंगे, उसी प्रकार से यदि ग्रह अस्त होता है ना, तो 1% उसको रिजल्ट नहीं देगा। तो ये भी जीवन में बहुत बड़ा रीज़न होता है। इस पर भी आप लोगों को काम करना चाहिए।
तो मेरा यह वीडियो बनाने का मतलब ये था कि जीवन में व्यस्तता सभी के पास है, परंतु अपने बच्चे का फ्यूचर भौतिक एवं अध्यात्म दोनों को ठीक करें। भौतिक चीज़ें जो आप प्रदान कर रहे हैं वो बहुत अच्छी बात है, एजुकेशन अच्छी चीज़ है, आप उसको दे रहे हैं, परंतु एजुकेशन किस ग्रह के कारण है? कहीं वो ग्रह कमज़ोर तो नहीं है? कमज़ोर है तो आपको एजुकेशन में सफलता नहीं देगा। तो इसलिए है आप अच्छे जगह जाइए, अच्छे एस्ट्रोलॉजर से परामर्श लीजिए कि हमारे बच्चे की कुंडली कैसी है, हमको क्या कराना चाहिए, क्या नहीं कराना चाहिए। जब तक आप अपने बच्चे को नहीं दिखाएंगे कि धर्म क्या होता है, तो वो क्या जानेगा धर्म क्या है। आप उसको ये नहीं दिखाएंगे कि पूजा में कैसे बैठा जाता है, कैसे भगवान की मूर्ति पूजा करना है, तो वो कभी नहीं कर पाएगा। तो इसलिए है थोड़ा बहुत अपने भौतिक जीवन को छोड़कर अपने बच्चे के आध्यात्म चीज़ों को भी ध्यान दीजिए कि बच्चे को क्या आवश्यकता है आपसे, बच्चा क्या आपका चाहता है, बच्चे के जीवन में आध्यात्मिक ग्रह आपसे क्या चाहते हैं, आध्यात्मिक नक्षत्र आपसे क्या चाहते हैं। इन चीज़ों पे यदि ध्यान देते हैं तो बच्चे के जीवन में 100% जो चीज़ें आपको समझ नहीं आती हैं, जिन चीज़ों के पीछे आप 25 और 27 एज में आप जाते हैं, उन चीज़ों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसको शेयर एवं लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।